मारियुपोल से गीता मोहन की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखकर आपको अंदाजा लग गया होगा कि यूक्रेन में पुतिन के इरादे क्या हैं। दरअसल मारियुपोल यूक्रेन रूस के सैन्य अभियान के हिसाब से सबसे अहम है। इसके कई कारण रहे। मारियुपोल अजोव सागर पर अहम बंदरगाह है जिस पर कब्जा करना रूस के लिए रणनीतिक जीत होगी, क्योंकि अगर मारियुपोल पर पूरी तरह कब्जा हो जाता है तो रूस के पास ब्लैक सी से सटे यूक्रेन के 80% तटीय क्षेत्र होंगे। इससे यूक्रेन के समुद्री व्यापार को बड़ा झटका लगेगा, दुनिया से कट जाएगा। सीधे चलते हैं हमारे तमाम संवाददाताओं के पास। गौरव सावंत और राजेश पवार इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव, मारियुपोल की तस्वीर देखकर लगता है कि शायद रूस एक तरीके से यह दिखाने का भी प्रयास करता है कि देखो हमारे आक्रमण का क्या नतीजा होगा। गीता भी जुड़ गई हमारे साथ। लेकिन गौरव, शुरुआत आपसे ही कर रही हूं मैं। ये एक तरह से वो देखकर समझ में आ जाता है, भले ही इस्तांबुल की बातचीत के बाद ये संकेत निकलते हों कि कीव को लेकर थोड़ी सी नरमी आएगी रुख में, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। कीव को लेकर नरमी आएगी ऐसा यूक्रेन का मानना है और पश्चिमी देशों का सोचना है, लेकिन जमीनी स्थिति अगर देखा जाए तो आज भी कीव के आसपास जबरदस्त बमबारी हुई है और कई इलाकों को क्षतिग्रस्त किया गया है। हालांकि ये बमबारी दोनों तरफ से है। मारियुपोल में रूस की सेना को बड़ी विजय मिली है, इसमें कोई डाउट नहीं है। राजेश पवार और मैं इस लड़ाई से पहले मारियुपोल में थे और हम देख रहे थे किस तरह से रूस की सेना वहां तैयारी कर रही थी इस अटैक के लिए। और गीता मोहन इस समय वहां पर है, जो दिखाता है कि रूस की सेना ने अपना वर्चस्व वहां स्थापित कर लिया है। लेकिन क्या यही वर्चस्व रूस की सेना इस क्षेत्र में भी स्थापित करना चाहेगी कीव में? क्योंकि आज भी इरपिन और बूचा, जहां मैं और हमारे कैमरा पर्सन ललित मोहन जोशी रिपोर्ट कर रहे थे, वहां जबरदस्त बमबारी हो रही थी और दोनों तरफ से हो रही थी। यानी यूक्रेन की तरफ से भी जबरदस्त पलटवार हो रहा था, ग्रैड सिस्टम्स के सहारे भी और आर्टिलरी के सहारे भी। नई तोपें यहां इस समय आ गई हैं और वो रूस के ठिकानों पर वार कर रही हैं। तो ये लड़ाई, श्वेता, फिलहाल जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक कहीं कम होती दिख नहीं रही है। राजेश, जिस तरीके से कीव पर हमला इनफैक्ट आज बढ़ा ही, उससे तो लग नहीं रहा कि बातचीत के रास्ते सही दिशा में जा रहे हैं सब। देखिए श्वेता, आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में गया था। जो यहाँ की मिलिट्री है, यूक्रेनियन आर्मी के स्पोक्स पर्सन आए थे, उसमें उन्होंने सारा जो मिलिट्री का हिसाब किताब है यहाँ का वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की और जर्नलिस्ट के सवालों का जवाब दिया था। देखिए, सुबह मैंने रिपोर्ट किया था यहाँ से कि 5 रात को धमाके हुए और 5 आज सुबह हुए थे। जब उनसे इसके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि शायद आर्टिलरी फायर था या कुछ लोकल, उन्होंने वेपन को नहीं डिस्क्राइब किया और ये भी नहीं बताया किसके से फायर हुआ है। लेकिन उन्होंने ये कंफर्म किया है कि रशियन आर्मी कीव और चार्निहाइव दोनों इलाकों में थोड़ी पीछे गई है। उन्होंने वहां से सैनिक हटाए हैं और कुछ इक्विपमेंट वहां से हटाया है, बहुत बड़ी तादाद में नहीं लेकिन हटाया है, ये उन्होंने कंफर्म किया है। और उन्होंने ये भी कंफर्म किया है कि आज सुबह जो हम सोच रहे थे, क्योंकि यहाँ सेंटर में हमें धमाकों की आवाज आ रही थी कि ये कीव पर हमला हो रहा है किसी प्रकार का, तो उन्होंने कंफर्म किया कि रूसी फौज ने कीव के ऊपर आज कोई बमबारी नहीं की है, ऐसा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कंफर्म किया है। दूसरी बड़ी चीज जो उन्होंने कंफर्म की है, जो इंटरनेशनल मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही थी कि बेलोगोरद करके जो जगह है रूस में, सीमा के काफी नजदीक है, कि वहां एक बड़े एम्यूनिशन डंप को यूक्रेन की बैलिस्टिक मिसाइल ने तबाह कर दिया है। इसके बारे में उन्होंने कमेंट्स करने से मना कर दिया, ना उन्होंने हाँ बोला ना बोला। लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि जो उसमें एम्यूनिशन जमा है, वहां पे जो एम्यूनिशन रखा जा रहा है वो इतना पुराना एम्यूनिशन है कि वो सोवियत टाइम का ही नहीं है, वो सेकंड वर्ल्ड वॉर का एम्यूनिशन है। और जब वो यूक्रेन में इसको इस्तेमाल करते हैं तो कभी फटता नहीं है और कई बार वहां रखे रखे फट जाता है। तो ये भी एक कारण हो सकता है। लेकिन यूक्रेन की बैलिस्टिक मिसाइल गई है नहीं गई है, इसके बारे में उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया। श्वेता।